Hello everyone, welcome to our channel Hello Study is Easy. So myself सीमा यादव और आज हम करने जा रहे हैं EVS क्लास 5th चैप्टर 10 दैट इज़ वॉल्स टेल्स स्टोरीज़. ओके, इस चैप्टर में आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी. तो चलिए बिना टाइम गवाए हम अपना जल्दी से चैप्टर शुरू करते हैं. ओके, सो here it is. Reached Golconda. At last, we reached Golconda. We were glad that Didi was with us. हम गोलकोंडा पहुँचे और हम खुश थे कि जो दीदी थी वो हमारे साथ थी. दीदी स्टडीज़ हिस्ट्री एंड वी इंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विद हर. दीदी हिस्ट्री पढ़ती है और हम उनके साथ अलग अलग जगहों पर घूमते हैं और इन्जॉय करते हैं. शैलजा, माई गुडनेस दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज. अब शैलजा है वो कहती है कि वो एक फोर्ट देखते हैं, किला देखते हैं जिसको देखिए वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ह्यूज है, यानी बहुत बड़ा है. और श्रीधर है वो क्या कहता है, एंड सी एट वाटर हाइट इट इज़ बिल्ड. और कहता है कि देखो ये कितनी ऊंचाई पे बड़ा है. आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये खड़े हैं कुछ लोग और ये कितनी हाइट पे ये बना हुआ है फोर्ट, है ना. सो इसीलिए ये बहुत सरप्राइज हो रहे हैं. कल्याणी, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट. अब वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि कल्याणी देखो, क्या आपने कभी इतना बड़ा गेट देखा है. शैलजा, इट मस्ट बी वेरी हैवी. कहते ये तो बहुत भारी है. आई वंडर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट. और वो जो दरवाज़ा है इतना बड़ा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि इसको कितने लोग मिलकर खोलते होंगे और कितने लोग मिलकर बंद करते होंगे. तो ये सब वो सोच रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. कल्याणी, लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक्स. अब वो आयरन जो स्पोक्स हैं उनको देख रहे हैं और कहते हैं आई वंडर वाई दे आर मेड. उनको हैरानी होती है कि ये क्यों बनाए गए हैं. तो शैलजा कहती है लुक एट दिस थिक वॉल्स टू. ये चौड़ी चौड़ी दीवारें देखो. श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स. कहती है कि मैंने ऐसी मोटी दीवारें कभी नहीं देखी हैं. कल्याणी, एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप. कल्याणी कहती है कि कुछ जगहों पर जो वॉल्स हैं उसका कुछ पार्ट जो है वो राउंड शेप में होता है. ओके, आई वंडर वाई. और उसको हैरानी हो रही है कि ऐसा क्यों होता है. दीदी, दीज आर कॉल्ड बेस्टिन्स. इनको क्या कहते हैं, बेस्टिन्स, बुर्ज. सो देखिए आगे क्या है, सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल. कि ये जो हैं वॉल से भी ज़्यादा ऊंची होती हैं. द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 बेस्टिन्स. और जो बाहर की दीवारें हैं वो उसमें टोटल 87 बेस्टिन्स हैं, है ना. सो देखते हैं दिस वॉल्स अ ह्यूज गेट. अब वो बोल रहे हैं कि इस जो वॉल वो देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा दरवाज़ा है ना. एंड सो मैनी बेस्टिन्स, और उसमें बहुत सारी बेस्टिन है. सो मैनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी. कि वो सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे हैं कि जो बहुत बड़ा दरवाज़ा है तो उसमें बहुत सारी बेस्टिन्स हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सिक्योरिटी इंश्योर हो रही है. ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. वाई वर बेस्टिन्स मेड इन द फोर्ट वॉल्स. अब जो वॉल्स होती है फोर्ट की उन पे बेस्टिन्स क्यों बनाया जाता है. तो इसका आंसर आप किस तरह से लिख सकते हैं, आइए देखते हैं. सो बेस्टिन्स वर मेड इन द फोर्ट वॉल टू इंश्योर द सिक्योरिटी फॉर द फोर्ट. यानी किले की सिक्योरिटी के लिए बेस्टिन्स बनाए जाते थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वर बिग होल्स मेड इन दैम. अब उनमें जो है वो बड़ा होल क्यों किया जाता था. सो आंसर इज बिग होल्स वर मेड इन द फोर्ट वॉल टू इंक्रीज द व्यूइंग एरिया. यानी उसमें जो बड़े होल है वो क्यों बनाए जाते थे, ताकि वो जो एरिया देख रहे हैं वहाँ के जो आसपास के एरिया है वो देख सके अच्छे से, है ना. दस सोल्जर कुड लुक थ्रू दीज होल्स एंड कुड कीप बेटर विजिलेंस. यानी वहाँ से उनको बेटर एक अच्छा मतलब व्यू मिल सके ताकि वो सब जगह देख सके आसपास का जो एरिया है. सोल्जर्स उन पे अच्छे से नज़र रख सके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है what difference would be there if you were to look from a straight flat wall or a bastion at a height. अगर आप हाइट से देखते हैं तो आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है एक स्ट्रेट फ्लैट वॉल जो होती है उसमें और बेस्टिन में.
हाउ वुड द सोल्जर्स फाइंड पीपिंग फ्रॉम द होल्स इन द बेस्टिन्स यूजफुल वाइल अटैकिंग। और ये सोल्जर्स के लिए किस तरह से हेल्पफुल है उनके अटैक करने के लिए, है ना। तो वो आपको बताना है कि वो होल में से देख के किस तरह से अटैक करते थे, उनके लिए क्या हेल्पफुल है ये। सो आंसर आप लिख सकते हैं, बेस्टिन वर मेड in the fort in such a way that soldier could easily peep from the holes, यानी वो होल्स में से अच्छे से झांक सके, पीप आउट यानी झांकना, है ना। तो सोल्जर्स अच्छे से देख सके बाहर, एंड इट प्रोवाइड अ बेटर वेंटेज पॉइंट, और वो उनको एक अच्छा सा मतलब उनको पॉइंट अच्छे से प्रॉपरली सब कुछ दिखे। वेयर अ लार्ज एरिया कुड बी सीन, वहाँ से वो एक बहुत बड़ा एरिया देख सकते थे। इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फ्रॉम अ फ्लैट वॉल, जबकि फ्लैट जो वॉल होती है, दीवारें जो होती है, उससे ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ओके, वॉट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट, ये है आगे चैप्टर को जब हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये आगे क्वेश्चन है, व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट, यानी उनको फोर्ट के अंदर क्या मिला। अब देखते हैं आगे। शैलजा, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी, वो हैरान हो रहे हैं कि ये फोर्ट जो है वो कितना पुराना है। डू यू थिंक द किंग बिल्ट द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हेयर, क्या आपको लगता है कि वो जो किंग है उसने ये फोर्ट बनाया है ताकि वो वहाँ रह सके, इसलिए बनाया है। कल्याणी क्या कहती है, इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड हेयर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 टू 1687। यहाँ पे जो बाहर की दीवार है वहाँ पे ये लिखा हुआ था, ये कौन बता रहा है, कल्याणी बता रही है, कि जो है कुतुब शाही सुल्तान्स यहाँ पे रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, कब से कब तक, 1518 टू 1687 तक। दीदी, मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हेयर। वो कहता है कि इससे पहले जब 1200 में ये फोर्ट मड से यानी मिट्टी से बनाया गया हो, कीचड़ से बनाया गया हो, तो वहाँ पे बनाया गया होगा, तो वहाँ पे कौन रहते थे, डिफरेंट रूलर्स रहते थे, है ना। सेल्जा, ओह लुक दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट, और उस बोर्ड पे क्या था, फोर्ट का मैप था कि फोर्ट में कहाँ पर क्या क्या है। अब श्रीधर है वो क्या कहता है, दिस मैप शोज सो मैनी गार्डन्स, फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज, वहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स थे, फील्ड्स थे और फैक्ट्रीज थे। सी देयर आर मैनी प्लेसेस आल्सो इनसाइड द फोर्ट, और फोर्ट के अंदर बहुत सारी जगह, अलग अलग जगहें भी थी, है ना। शैलजा, दैट मीन्स दैट नॉट ओनली द सुल्तान बट मैनी अदर पीपल लाइक फार्मर, वर्कर एंड मस्ट आल्सो हैव बीन लिविंग हियर। तो वो कहते हैं कि जो मैप को देखते हैं तो उनको पता चलता है ना कि वहाँ पे अलग अलग तरह की जगहें हैं, गार्डन्स है, फील्ड्स है, तो वहाँ पे सिर्फ सुल्तान नहीं रहता था, वहाँ पे और भी लोग रहते थे, जैसे फार्मर, वर्कर और दूसरे भी लोग, है ना। नाउ कल्याणी व्हाट से, शी सेइंग, कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन, तो हो सकता है कि ये पूरा एक शहर हो, ना कि सिर्फ एक फोर्ट जहाँ पे सभी लोग रहते हैं, जैसे एक टाउन होता है, शहर होता है, वहाँ पे सब तरह के लोग रहते हैं, है ना। जो कारपेंटर है, फार्मर्स है, सारे तरह जो भी अलग हमको चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब तरह के लोग रहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सुल्तान्स प्लेस। अब हम सुल्तान की जो प्लेस है उसके बारे में बात करेंगे, सुनेंगे, यहाँ पे वो लोग बातें कर रहे हैं। ओके, श्रीधर, दिस स्टेप सीम्स टू गो ऑन एंड ऑन, कहती कि सीढ़ियाँ तो है जो चढ़ती ही जा रही है, चढ़ते ही जा रहे हैं हम, यानी उनको सीढ़ियाँ बहुत बड़ी लग रही है। शैलजा, इवन इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विथ 2 floors, यानी उस जमाने में भी वो लोग 2 फ्लोर की बिल्डिंग्स बनाते थे। कौन बता रहा है ये, शैलजा। कल्याणी, नाउ द बिल्डिंग इज इन ruins, अब ये बिल्डिंग जो है ये खराब हो रही है, बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हेयर, यानी आप इस बिल्डिंग को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि पहले के ज़माने में भी बहुत बड़े बड़े हॉल होते थे और बड़े बड़े रूम होते थे। श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटिफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, इट इज़ सो फाइन। श्रीधर को वॉल पे कुछ ड्राइंग दिखती है, नक्काशी जो जैसे दीवारों पर होती है, तो वो देख के खुश होता है, कहता है कि ये बहुत अच्छी है। कल्याणी, वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन नो वन ऑफ द रूप्स, कहता है कि छत पे हमने क्या देखा,
फाउंटेन देखा. वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन, यानी उनको फाउंटेन के जैसा कुछ दिखा और छत पे वहाँ पे कोई नहीं था, नो वन, और कुछ नहीं था. ओके दीदी, यस देयर वर मैनी बिग टैंक्स फाउंटेन्स एयर. कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स हैं और फाउंटेन्स हैं. दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर, और उनको वो क्या करते थे, पानी भर के रखते थे, उसमें पानी भरने के लिए यूज़ करते थे, है ना. अब ये देखो, यहाँ पे एक इमेज दी हुई है जो फाउंटेन की इमेज है ना, फाउंटेन जैसी ही लग रही है. वाओ व्हाट इंजीनियरिंग. अब वो हैरान होते हैं कि क्या इंजीनियरिंग माइंड इसमें काम किया है, किस तरह से फाउंटेन बनाया है. थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर्स डिज़ाइन हाउसेज समटाइम्स देयर बी डैम्पनेस इन द वॉल. कहते हैं कि आजकल जो इंजीनियर हैं वो हाउस डिज़ाइन करते हैं, बट फिर भी वॉलों में डैम्पनेस रहती है, कहीं कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना. एंड हेयर सो लॉन्ग अगो, इतने सालों बाद भी, इतने टाइम बाद भी, देयर वर फाउंटेन्स ऑन द टेरेस, यानी छतों पे फाउंटेन्स हैं. सोचो, पानी तो लीकेज की कोई प्रॉब्लम मतलब है ही नहीं, तभी उन्होंने छतों पे फाउंटेन्स बनाया है. द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन मेड विद सच गुड अंडरस्टैंडिंग, यानी बहुत ही समझदारी के साथ ये बिल्डिंग बनाई गई होगी, है ना. इफ़ वी थिंक हाउ द पीपल लिव्ड 500 ईयर्स अगो, अगर हम सोचें कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे, सो मैनी क्वेश्चंस कम टू आवर माइंड. तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि पहले लाइट नहीं था, पानी की जो सप्लाई है वो नहीं था. अभी तो हमारे घर में सप्लाई वाटर आता है, लाइट है, पहले तो ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, है ना. फिर ड्रेनिंग की फैसिलिटीज़, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ वॉज वाटर लिफ्टेड सो सच हाइट्स, यानी उनको छत पे जो टैंक्स रखे हैं उसको फिल करने के लिए भी वाटर को कैसे वो फिल करते थे. कैन यू गेस हाउ. तो किस तरह से फिल करते, तो यही सब क्वेश्चन उनके दिमाग में उठ रहे हैं. अब ये क्वेश्चंस है जो हम आगे सॉल्व करेंगे. ओके, सो क्वेश्चन इज हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्कड, कि फाउंटेन्स किस तरह से काम करती होंगी. क्वेश्चन ये है कि किस तरह से काम करते होंगे जो फाउंटेन्स थी. सो आंसर आप किस तरह से लिख सकते हैं, फाउंटेन्स वुड हैव गॉट वाटर सप्लाई फ्रॉम लार्ज टैंक्स. तो जो फाउंटेन्स है उनकी सप्लाई कहाँ से होती थी, तो जो छत पे बड़े बड़े टैंक्स रखे हुए थे उनसे होती होगी, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अरेंजमेंट्स वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट. तो लाइट और एयर के लिए बिल्डिंग में क्या अरेंजमेंट्स थी, किस तरह से अरेंजमेंट थी, ये क्वेश्चन है. तो आप आंसर लिख सकते हैं लार्ज विंडोज, डोर्स, वेंटिलेटर्स वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट. जो बड़ी बड़ी विंडोज़ थे, बड़े बड़े दरवाजे थे, वेंटिलेटर्स थे, तो उस वो किस लिए थे, वो इसीलिए थे ताकि उस बिल्डिंग में एयर मतलब हवा आ सके, एयर अंदर आ सके अच्छे से, और लाइट आ सके, है ना, इसलिए बनाए गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल. ये देखो दीवार पे ये जो डिज़ाइनिंग की हुई है, ये आपको बोला गया है ध्यान से देखने के लिए. एंड क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ टूल वुड हैव बीन यूज्ड फॉर सच फाइन कार्विंग्स. तो इस तरह की जो डिज़ाइनिंग है, नक्काशी है, इसको करने के लिए किस तरह के टूल्स को यूज़ करते थे वो लोग, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है ना, यानी बहुत टाइम पहले की बात है ये. सो आंसर है दीज कार्विंग्स वुड हैव बीन मेड यूजिंग अ चीसेल एंड हैमर, यानी जो हथौड़ा और ये जो उनके औजार होते हैं उनके नाम है ये. तो आप ये लिख सकते हो कि ये जो हैं विच वर मेड अप ऑफ आयरन, ऑफकोर्स ये आयरन से बने होंगे, लोहे के ये जो औजार हैं इसी से वो नक्काशी करते थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वी स्टिल डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी इन मैनी प्लेसेस इन आवर कंट्री, कि हमारे देश में अभी भी बहुत सारी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट नहीं है, बिजली नहीं है. इवन इन प्लेसेस विच डू हैव इलेक्ट्रिसिटी, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 वीक. अब मान लो जहाँ पे जैसे हम लोग रहते हैं अपने घरों में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू रहती है. तब क्या होगा अगर जब एक हफ्ते के लिए लाइट ही ना हो, तो हमारे सारे काम ही बंद हो जाएंगे, है ना. लाइट नहीं होगी तो फ़ैन नहीं चलेगा, है ना, हम गीजर नहीं ऑन कर सकते, फ्रिज नहीं ऑन कर सकते, अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर सकते, कुछ भी हमारा काम जो है वो उतना प्रॉपर वे में नहीं होगा, है ना. वॉट आर द थिंग्स दैट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज विदाउट इट. तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो करने में आपको डिफ़िकल्टीज
हो सकती है। सो देखो आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन आवर प्लेस, अगर हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, वी विड नॉट बी एबल टू यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, तो हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी से जो अप्लाइंसेज हैं, मशीनें हैं वो चलती हैं, वो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। सच एज जैसे कि कंप्यूटर, मिक्सर, टेलीविज़न, और जैसे वॉशिंग मशीन है, मोबाइल जो चार्ज करते हैं, लैपटॉप, तो बिना बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम कैसे इनको चार्ज करेंगे, कैसे यूज़ कर पाएंगे, है ना। इन अदर वर्ड्स लाइफ विल कम टू अ स्टैंड स्टिल, यानी जो लाइफ है वो मुश्किल हो जाएगी हमारी। ओके, वेयर इज़ ईस्ट वेस्ट, एट द प्लेस यू आर, वेयर डज सन द सनराइज, जहाँ आप हो वहाँ पे सूरज कहाँ से निकलता है, एंड वेयर डज इट सेट, और सूरज कहाँ डूबता है। वेयर यू आर स्टैंडिंग फाइंड आउट व्हाट ऑल इज़ देयर टू योर ईस्ट, कि आपके ईस्ट में कौन सी चीज़ें हैं ये आपको फाइंड आउट करना है जहाँ आप खड़े हैं। एंड व्हाट ऑल इज़ देयर टू योर वेस्ट, और आपके वेस्ट में कौन सी चीज़ें हैं। Also find out what places are to your north and south, और आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि आपके नॉर्थ एंड साउथ में कौन कौन सी चीज़ें हैं। ओके, सो आगे ये कुछ क्वेश्चन हैं, इसको देखते हैं। टेल एंड राइट, लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकोंडा, ऑन द मैप एरोज शो ऑल द 4 डायरेक्शंस। अब मैप देखते हैं, इसमें जो एरोज हैं वो सारे डायरेक्शंस दिए हुए हैं इसमें, ये है मैप। ओके, और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, और नीचे की तरफ जो एरो है वो क्या होगा, साउथ, दिस वन। ओके, और यहाँ पे ये कुछ और दिया हुआ है जो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। ये देखिए, ये जो है इसका मतलब क्या है, ये वाला साइन, इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टेयर्स हैं। ओके, और ये साइन है, इसका मतलब क्या है, बाउली। एंड हॉज, हॉज है ये वाला दरवाज़ा है, ऐसे वाला साइन जो है वो दरवाज़ा है, ये देखो, है ना, ये दरवाज़ा है। और ये वाला जो साइन है, स्टोर फॉर गन एंड गन पावर, यानी ये क्या है, गन पावर स्टोर रखने की जगह है। बाग, बाग के लिए ये ग्रीनरी का है, जो पेड़ का साइन है। प्लेसेस के लिए ऐसा ये साइन है, एंड रोड के लिए ये साइन है। ओके, मैप में देख के आपको पता चल जाएगा, साइन देख के कि ये क्या है। ओके, सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन है क्या। फर्स्ट वन, सो दिस वन इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। If you are peeping inside from Bodli Darwaja, in which direction from you is Kothara Hall? ओके, सो ये गोलकोंडा फोर्ट का मैप है, तो हम इस मैप को पहले समझ लेते हैं। आपको ये डायरेक्शंस दी हुई है, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, और जो नीचे का एरिया है वो क्या है, साउथ है। ओके, और इस मैप में क्या क्या है वो भी आपको यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि ये देखिए, स्टेयर्स के लिए ये वाला साइन है ना, कि अगर ऐसे साइन होगा तो क्या समझना है, वहाँ पे स्टेयर्स हैं। तो ये देखिए कहाँ पे है ऐसा साइन, एक सेकंड, ये देखिए मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, है ना। तो स्टेयर्स के लिए कहीं साइन आपको ऐसा दिख रहा है मैप में, यस, ये वाला साइन है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे स्टेयर्स है, सीढ़ियाँ हैं। फिर है बाउली, बाउली के लिए साइन दिया हुआ है, हौज के लिए दिया हुआ है। देन दरवाज़ा का ये साइन है, ये देखिए दरवाज़ों के साइन है। देन है स्टोर फॉर गन पावर, यानी यहाँ पे ये गन्स वगैरह रखते थे। और फिर बाग के लिए ये ग्रीनरी है, पैलेस, और ये रोड। ओके, ये रोड का साइन है। तो यहाँ पे आपको ये मैप के लिए दिया हुआ है, और स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर मैप पे अगर आप मापते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है वो 110 मीटर्स है। ओके, ऑन द ग्राउंड लेवल। ओके, सो इसी मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू आर पीपिंग इनसाइड द
बोदली दरवाज़ा। अगर आप बोदली दरवाज़ा के अंदर से झांक रहे हैं, बोदली दरवाज़ा आपको दिखा, ये है ना, यहाँ से अगर आप झांक रहे हैं, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज़ काटोरा हौज, तो आप काटोरा हौज किस डायरेक्शन में आपको मिलेगा, ओके, ये बताना है। तो आपको देखना है ये काटोरा हौज कहाँ पर है, पहले तो मैप में ढूंढना है, ओके। सो हम देख लेते हैं। सो ये है काटोरा हौज, जो कि किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन में है ना। अगर हम इस दरवाजे से अंदर झाँकेंगे तो हमें कटोरा हौज किस तरफ मिलेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। सो व्हाट आंसर यू विल राइट, you can write Kotora Hodge is in the north direction if we peep inside from the Padli Darwaja, okay, Bodli Darwaja, okay। second question है हमारा, if someone is entering from बंजारा दरवाज़ा, अगर कोई बंजारा दरवाज़ा से एंटर करता है, in which direction from her is काटोरा हौज, तो काटोरा हौज उसको कौन से डायरेक्शन में मिलेगा। देखो, हम आपको किस तरफ से एंटर करना है, बंजारा दरवाज़ा, तो बंजारा दरवाज़ा कहाँ पर है, एक सेकेंड, हम ये अभी मैप में ढूंढ लेते हैं। आपको मैप में थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको इजीली दिख सके, ओके। तो ये है बोदली दरवाज़ा, बामिनी दरवाज़ा, ये दरवाजे का साइन दिख रहा है ना आपको, इसी से आपको ढूंढना है ना, कि वो कौन से दरवाजे की बात कर रहे हैं। और ये बंजारा दरवाज़ा यहाँ पर है ना। तो आपका क्वेश्चन है कि बंजारा दरवाज़ा से अगर कोई एंटर कर रहा है तो काटोरा हौज उसको किस तरफ पड़ेगा, तो काटोरा हौज उसको किस तरफ पड़ेगा, साउथ डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। अगर आप इधर से आ रहे हैं, ऊपर की तरफ से अगर आप आ रहे हैं, तो ये आपको किस डायरेक्शन में पड़ेगा, साउथ डायरेक्शन में पड़ेगा। सो यू कैन राइट योर आंसर इन द साउथ डायरेक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू रीच मोती महल, आपको बाला हिसार से चलना है और कहाँ पहुँचना है, मोती महल। तो बाला हिसार ये है ना सॉरी, बाला हिसार हमें मिल गया, कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और हमें कहाँ पहुँचना है, मोती महल। तो मोती महल ढूंढेंगे, ये है मोती महल, तो यहाँ से हमको यहाँ जाना है ना, यानी ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इन विच डायरेक्शन, तो हम लिखेंगे ईस्ट डायरेक्शन में हमको वॉक करना है, क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं बाला, ये देखो बाला हिसार से इस तरफ जा रहे हैं, तो हमको किस डायरेक्शन में जाना है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे, वी वॉक इन द ईस्ट डायरेक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी इन द आउटर वॉल्स ऑफ द फोर्ट, यानी जो आउटर वॉल्स हैं ये वाली, है ना, तो इस वॉल पे कितने दरवाजे हैं, है ना, आपको वो बताना है, हाउ मेनी गेट्स। तो आप ये काउंट कर लेंगे कितने दरवाजे हैं, आइए देखते, काउंट करते हैं। हाँ, इस तरह से मैं आपको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको इजीली काउंट करने में हो, इजी हो। और ये काउंट करते हैं आउटर डोर पे, यानी 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी टोटल कितने डोर्स हैं, 9 डोर, देयर आर 9 गेट्स, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट, और फोर्ट में कितने पैलेसेस हैं। पैलेसेस के लिए हमने साइन क्या देखा था, ये देखिए, ये है पैलेस का साइन। तो आप देखिए, एक ये है शाही महल, आपको बताना है कितने पैलेसेस हैं, है ना। तो एक तो शाही महल है, और देख लेते हैं, हाँ अब देखिए, ये एक हो गया, ठीक है। देन मोती महल, ये शाही महल, और एक ये नया किला, है ना। तो कितने हो गए टोटल, 4 हो गए। एक बार फिर से हम काउंट कर लेते हैं, है ना। पैलेसेस बताना है हमको, है ना। क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट, फोर्ट के अंदर कितने पैलेसेस हैं, ओके।
तो पैलेसेस तो आई थिंक ये देखो 1 2 3 4 4 ये हो गए है ना, और पैलेसेस दिख रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये 4 पैलेसेस हो गए है ना। अगर आपको मैप में और कहीं दिख रहा है तो आप वो काउंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अरेंजमेंट्स फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट, फॉर एग्जांपल वेल्स, टैंक्स और स्टेप वेल्स। यानी आपको बताना है कि अरेंजमेंट क्या है वाटर के लिए, जो किले के अंदर पानी की क्या अरेंजमेंट्स है। फॉर एग्जांपल वॉल्स, टैंक्स और स्टेप वेल्स, यानी इसमें से किस तरह से अरेंजमेंट दी गई है। ओके, तो आपको बताना है। देर आर 5 बॉल्स, कितने बॉल्स हैं यहाँ पे, आपको ये देखो इसका निशान क्या था, ये रहा है ना, ये है बाउली है ना, बाउलीज हैं। आपको बताना है कितने क्या क्या अरेंजमेंट है, तो आप काउंट कर सकते हो। तो बाउली में क्या होता है, पानी ही होता है ना, जिसको कुआं भी बोलते हैं आई थिंक। एंड हौज, हौज में भी पानी होता है, तो हौज का ये साइन है। तो आप देखो इसके अंदर कितने साइन है और फिर उसको काउंट करके आप लिख सकते हो। हौज तो एक ही है, ये देखो एक हौज है, और बाउली कितनी है, 1 2 3 4 5 5 है, 5 बाउली है, यानी ये है पीने का, जो पानी पीने का अरेंजमेंट्स हैं, वाटर के अरेंजमेंट्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू अ डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। ये आपको मैंने पहले बताया था कि मैप में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, मतलब ग्राउंड पे कितना है वो 110 मीटर के अराउंड डिस्टेंस है वो। तो अब आपका क्वेश्चन है, ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन बाला हिसार एंड फतेह दरवाज़ा। मैप पे आपको मेज़र करना है स्केल से कि बाला हिसार और फतेह दरवाज़ा से कितना डिस्टेंस है, स्केल से आप मेज़र करोगे। और फिर ऑन द ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन 2 वुड बी, तो आपको बताना है कि वो कितने मीटर होगा ग्राउंड पे। ठीक है, तो जब आप टेक्स्ट बुक में मीटर करोगे तो आई थिंक 8 सेंटीमीटर लगभग डिस्टेंस आएगा बाला हिसार से फतेह दरवाज़ा के बीच। ठीक है, तो जब 1 सेंटीमीटर में 110 है तो 8 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 110 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 880 मीटर्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार इज़ मकई दरवाज़ा फ्रॉम फतेह दरवाज़ा। अब आपको बताना है मकई दरवाज़ा से फतेह दरवाज़ा कितना दूर है। ये भी आप अपनी टेक्स्ट बुक में मेज़र करोगे। ये देखो ये मकई दरवाज़ा है और फतेह दरवाज़ा आपको कहीं दिख रहा है, एक सेकेंड हम अभी ढूंढ लेते हैं, इधर नहीं है, ये रहा फतेह दरवाज़ा ये, और ये मकई दरवाज़ा। तो इसका डिस्टेंस मैप आप बुक में मेज़र करोगे कितना है, तो आई थिंक ये 12 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। तो फिर 12 को आप 110 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा, यानी आई थिंक 1320 मीटर आपको ये आंसर मिल जाएगा, यानी इतना डिस्टेंस है। ओके, सो हमने ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं जो मैप से रिलेटेड है। ओके।